चौहान ऑफिशियल। तो क्या इंट्रो करते हैं वीडियो शुरू। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ? रणबीर बरार का नाम सुना है आप लोगों ने? रणबीर बरार बहुत बड़े शेफ़ हैं और मास्टर शेफ़ के जज भी रह चुके हैं। तो उन्होंने यहाँ दुबई में एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और उस रेस्टोरेंट में एक स्पेशल चीज़ मिलती है, वो है दाल। उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है मेन्यू में, द स्पेशल दाल। उसमें वो बोलते हैं कि वो 24 कैरेट गोल्ड का तड़का लगाते हैं। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ गई थी तो मुझे नहीं पता था इनका कुछ यहाँ पे ऐसा है। मैंने जस्ट दाल ऑर्डर की थी, मेरे साथ थे कोई, उन्होंने सिर्फ दाल ऑर्डर की थी स्पेशल दाल समझ के। तो जब वो दाल को एक बॉक्स में कवर करके रख के लाए तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि दाल को ऐसे क्यों रख के लाए, मतलब इतना बॉक्स में सजा के क्यों लाए। तब उसने बोला कि सर इसलिए सजा रखा क्योंकि हम इसमें 24 गोल्ड का तड़का लगाएंगे। तो मैं बहुत फनी लगा था कि 24 कैरेट गोल्ड का तड़का। एक मिनट, हाँ, तो 24 कैरेट गोल्ड का तड़का वो लगाते हैं उस दाल में। रणबीर बरार का रेस्टोरेंट है। तो ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है, वहाँ पे क्या प्राइजेस हैं, मेन्यू क्या है उनका, क्या क्या प्राइजेस हैं और किस लोकेशन पे है, और जो दाल है तड़के वाली उसका क्या प्राइस है और क्या है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ लंच करने। अभी हो रहा है टाइम 1 बज गया, मैं अभी निकलूँगी 1:30 बजे तक पहुँच जाऊँगी। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि आपने सुना होगा कि उर्वशी रौतेला ने सोने का केक खाया, तो हम तड़के वाली दाल तो खा ही सकते हैं, है ना? थोड़ा फनी लग रहा है ना, लेकिन खाएंगे। चलो चलते हैं। चलो मैंने टैक्सी बुक कर दी है, टैक्सी आ रही है। और जब लास्ट टाइम मैं गई थी ना, मतलब 2 बार मैं वहाँ जा चुकी हूँ। तो एक बार तो नहीं, एक बार तो मैं शाम को गई थी डिनर के टाइम पे, एक बार मैं लंच पे गई थी। तो वहाँ रणबीर बरार भी खड़ा हुआ था, पता? पहले तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है और वो जस्ट सामने ही खड़ा हुआ था उस दिन तो ब्लैक कपड़े पहन के। मैंने कहा आज तो बॉस ही मिल गया यहाँ पे। तो मैं लंच के लिए गई थी, आज फिर से मैं लंच के लिए जा रही हूँ। चलो निकल चुकी हूँ बाहर, मेरी टैक्सी आ गई होगी। वैसे मैंने आज ग्रीन पहना है क्योंकि मैं आज ब्लैक पहनने वाली थी। ये हंस रही है पीछे से। मैं आज ब्लैक पहनने वाली थी तो मुझे याद आया कि सब लोग बोलेंगे इसके सारे ब्लॉग ब्लैक कपड़ों में ही होते हैं, पर मैं क्या करूँ, ब्लैक मेरा फेवरेट है और मैंने इतने ब्लैक कपड़े खरीद रखे हैं ना, तो मैंने आज ग्रीन पहन लिया। ओके, तो मैं आ गई हूँ फेस्टिवल सिटी मॉल। ये मॉल के अंदर है वो रेस्टोरेंट, ठीक है ना? वो जो रेस्टोरेंट है वो इस मॉल के अंदर है, फेस्टिवल सिटी मॉल के अंदर। फेस्टिवल सिटी मॉल दुबई गूगल कर सकते हैं। यार देखो, ये पीछे आसमान की वजह से कितना अच्छा कैमरा आ रहा, तो मैंने ऐसे कर दिया। वाओ, वैसे भी अच्छा ही आ रहा है। चलते हैं अंदर। मेरा ड्रेस दिखा दीजिए। कहाँ जा रही है? चलो। ओके, तो मैं मॉल के अंदर घुस गई हूँ। कहीं ऐसा ना बोल दें कि वीडियो बनाना मना है मैडम। अक्सर ऐसा हो जाता है, बोल देते हैं कि वीडियो बनाना मना है मैडम, वीडियो नहीं बना सकते, ब्लॉग नहीं बना सकते। लेकिन मैं हो चुकी हूँ पक्की वाली बेशरम, मैं बना के मानूंगी। क्योंकि मुझे बनना है यूट्यूबर। ओके, तो मैं आ गई है। व्यू कुछ इस तरीके से है, ये रहा। और ये वाला व्यू याद देखो आप ध्यान से ना, मैं बना के लाती हूँ पास से। उधर बुर्ज खलीफा दिख रहा है, ये देखो, ये व्यू है। मैं पास में जाके वीडियो बनाऊंगी। और रेस्टोरेंट में जाने का रास्ता यहीं से है, ये इधर, ये जो लंदन ये है ना कैफ़े, मैंने यहाँ कॉफ़ी पी थी, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, उधर ही है वो। इसका मैं पास जाके बनाऊँ क्या व्यू का वीडियो? रात में अच्छा लगता है, मगर अभी क्या फ़ायदा बना के। रात में अच्छा दिखता है, लाइटिंग होता है, वो सब होता है। एक रेस्टोरेंट ये भी है, चलो बना ही देती हूँ। वैसे 2 बज चुके हैं, पता नहीं कब तक मैं अंदर घुसूँगी रेस्टोरेंट के। अब आएगी तो मैंने सोचा व्यू आपको दे ही देती हूँ, दिखाई देती हूँ। देख रहे हो, बिंदास हो गई हूँ मैं ब्लॉगिंग के मामले में। आर्ट नहीं सुनने का, मेरे को बनाना है। ये देखो, ये ना बुर्ज खलीफा काफ़ी दूर है, वो दिखता ही है, तो ऐसा ही है, ये सब कुछ दिख ही जाता है। खैर छोड़ो, ये यहाँ पे पानी का ऐसा है, यहाँ पे भी कुछ फाउंटेन जैसा चलता है, जैसे बुर्ज खलीफा पे था ना फाउंटेन, ऐसा यहाँ रात में चलता है। और यहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं, यहाँ सब मेला टाइप का, मतलब कह सकते हैं ऐसा ही, किड्स सेक्शन ये सब बना देते हैं यहाँ पे।
किड्स जोन वगैरह, सॉरी किड्स जोन वगैरह बना देते हैं और ये सब लाइट हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बाकी इस कॉफ़ी शॉप में मैं कॉफ़ी पीती हूँ कभी कभी, फ़िलहाल नहीं पीनी, फ़िलहाल मुझे जाना है रेस्टोरेंट में। चलो फटाफट रेस्टोरेंट जाती हूँ वरना पता चले कि लंच का टाइम ख़त्म हो गया, मैं यही भटक रही हूँ। मैडम नहीं मिलेगा लंच, तुम लेट आए हो। आज मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, 2 बज गए हैं। मैंने सोचा आज मैं वहीं जाके खाऊंगी क्योंकि मैं एक रोटी नहीं खा पाती हूँ मैं बाहर का खाना, तो मैंने सोचा आज मैं भूखी जाऊँगी तो शायद 2 तो खा ही लूँगी, देखते हैं। ओके तो ये है रेस्टोरेंट का नाम, ये रहा। ओके ये यहाँ से इनका एंट्री है, ये इनका एंट्री है और ये देखो रणबीर बरार का फ़ोटो लगा हुआ, लो यहाँ देख लो। उस टाइम रणबीर बरार यहाँ खड़ा हुआ था, यहाँ पे इसके पास। ओके तो मैं बैठ गई हूँ बाहर। वैसे इनका इनसाइड भी डाइनिंग है और बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने बना रखा है, कुछ रूम टाइप के बना रखे हैं फैमिली के लिए। और मेन्यू आ गया। ओके तो मेन्यू आ गया, पर हम तो यहाँ पे दाल खाने के लिए आए हैं ना, तो मैं बुला रही हूँ अभी उनको, डायरेक्टली अपना ऑर्डर दे देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है। लेकिन खाना अच्छा, मैं 2 बार यहाँ खा चुकी हूँ तो खाना तो इनका टेस्टी है। तो मैं एक स्नैक्स भी ऑर्डर करूँगी और खाना टेस्टी है इसलिए, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं 2 रोटी खाऊँ। तो मेन्यू इनका ये कुछ इस तरीके से है। गोलगप्पा 38 दिरहम का, ये दिरहम है प्राइस, पैसे नहीं है, दिरहम है, रुपीज़ नहीं है, ठीक है। तो दिरहम को आप कैलकुलेट करें। बाकी खाने का मेन्यू मैं बताऊंगी अभी आपको। दूसरा मेन्यू ये स्टार्टर सूप और उसका है, ये रहा रेस्टोरेंट का नाम, फूड मेन्यू। तो ये इन्होंने सबसे पहले मुझे दिया है कि आप थोड़ा सा ये खाइए जब तक टाइम पास कीजिए। ओके तो मैंने पेप्सी मंगाई थी तो पेप्सी आ गई है, पर ये साथ में गिलास देखो कितना अच्छा आया है। गिलास में देख के मुझे आता है मज़ा, अच्छा गिलास होता है तो। ओके तो उन्होंने इसका नाम बताया है राम लड्डू, बोल रहे हैं ये राम लड्डू है। पहला स्टार्टर आ गया है राम लड्डू। चलो तो मैं खाती हूँ ये राम लड्डू, उनका पहला स्टार्टर है। अच्छा राम लड्डू ये वही हैं जो हम लोग अपने घर पे मूली का वो डाल के, धनिया क्या बोलते हैं, मूली की स्लाइसेस और चटनी डाल के जो मिलते हैं, मूंग दाल के पकौड़े जैसे, राम लड्डू ही बोलते हैं ना उनको। हाँ ये वही है। ओके टेस्ट भी वैसा ही है। इनका सेकंड स्टार्टर आया है, ये प्लाटर है जिसमें ब्रोकली है, पनीर है, दही कबाब है, वो पनीर है, मैंगो चटनी है, वो चिली चटनी है कुछ, और ये ऑनियन बीटरूट सैलेड है। तो मैं ये ख़त्म करती हूँ फिर खाना आएगा। ओके तो 1 बाई 1 आ रहा है, पहले मैं ये ख़त्म करूँगी फिर खाना आएगा। मैम मैं अटेंशन फॉर मोमेंट प्लीज़। ये हमारे शेफ़ का खजाने का संदूक है, शेफ़ रणबीर बरार का, और शेफ़ ने इस संदूक को नाम दिया दाल संदूक। और इस दाल संदूक में आती है हमारी दाल खासकर, और इस दाल को हम सर्व करते हैं विद 24 कैरेट गोल्ड डस्ट विद स्मोक घी के साथ। एक्चुअली गोल्ड है जी, रियल गोल्ड ऑफ 24 कैरेट मैम डस्ट होते हैं, जिनको स्मोक घी के साथ अपने दाल पर तड़का सर्व करते हैं मैम। एंड द स्टोरी है इस दाल को बॉक्स में लाने की संदूक में, कि हम इंडियंस हैं तो हमारी एक आदत होती है कि लाइक पिछले पुराने रिवाज होते हैं कि हम खजाने को क्या बक्से वगैरह में रखते हैं जी। तो ये दाल भी बिल्कुल बहुत खजाना है हमारे रेस्टोरेंट का, हमारे शेफ का, तो इसलिए से बिल्कुल खजाने से लाते हैं। जी मैम 24 कैरेट गोल्ड का तड़का इन दाल। थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, प्लीज एंजॉय योर दाल। तो ये है जो चमक रहा है, ये गोल्ड है। हाँ चलो खा जाते हैं, वैसे मैं खा चुकी हूँ पहले भी, अब दोबारा से खा लेती हूँ मैं। ये जो चमक रहा है ये गोल्ड है, हम इसको खाएगा। हाँ तो सोना सिर्फ पहना नहीं जाता, सोना खाया भी जाता है। अभी ये सोना खाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं सोना खरीदने जाऊँगी थोड़ा सा। ये वाला रिंग मुझे काफ़ी दिक्कत दे रहा है, तो ये मैं इसलिए पहन के घूम रही हूँ क्योंकि मुझे इसे एक्सचेंज करना है अभी। तो सोने के बाद हम सोना खरीदने जाएगा। खाते हैं दाल। हाँ तो जैसे कि मेरा इरादा था 2 रोटी खाने का, लेकिन मैंने 1 खाई है। इसका मतलब ये नहीं खाना ख़राब है, स्टार्टर खा लिया था, स्टार्टर जो आए थे ना वो खा लिया था। और मुझे भूख उतनी लगती है, बहुत कम लगती है। मैं तो भूख के लिए दवाइयाँ भी खाती हूँ, फिर भी मुझे भूख नहीं लगती। किसी के पास कोई सजेशन है तो मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी दवाई है जिसको खाने से भूख लगेगी, ठीक है। और हाँ तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है जो मैं झूठी तारीफ़ करूँगी। खाना एक्चुअली अच्छा है इनका, पर मैंने स्टार्टर ज़्यादा खा लिया था इसलिए मैंने 1 रोटी खाई है। दाल और सब्ज़ी मेरी सब बच गई है, जैसी क्या करना है। दाल के बचने का दुख नहीं है, लेकिन दाल में मेरा 2-3 तोला सोना जो चला जाएगा उसका क्या। आई लव सोना, मुझे गोल्ड बहुत पसंद है। तो
मेरा सोना चला जाएगा, ऐसा लग रहा है पूरी दाल खा लो सोना खा जाओ सारा। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, उसमें सोना पड़ा हुआ नहीं है, जस्ट तड़का है वो। थैंक यू। हाँ तो मैं बाहर आ गई हूँ, तो मेन्यू तो मैंने वैसे दिखा दिया था, पर मैं मेन्यू यहाँ पे ऐड भी कर दूँगी लिख के, या फिर मेन्यू का फ़ोटो बिल का। जो दाल थी वो 68 दिरहम या 70 दिरहम अराउंड कुछ हो गया, 1700-1800 ऐसा की पड़ती है यहाँ पे। बाकी मैंने ऑर्डर किया था स्टार्टर का प्लाटर ऑर्डर किया था, एक दाल थी, एक कढ़ाई पनीर था, 2 नान थी, तो मेरा बिल अराउंड आया था 290 समथिंग। तो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, आप अगर कभी कभी आना चाहते तो आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 290 यानी इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट करते हैं इसको, तो मान लो 7000 अराउंड। हाँ तो कभी कभी तो अफोर्ड कर ही सकता है इंसान, तो इसलिए मैंने सोचा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कभी अगर आपको स्पेशल डे पे आना है, खाना है, या फिर आप खाने के शौकीन हैं मेरी तरह, तो आ सकते हैं। खाना बहुत टेस्टी था, वेज भी मिलता है यहाँ पे, नॉन वेज भी मिलता है। मैं फिर से आ गई हूँ इसके पास बाहर, टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। टैक्सी आएगी, फिर मैं जाऊँगी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। तो अब गोल्ड खा लिया, अब गोल्ड खरीदेंगे और उसके बाद रूम जाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ, एक तो अच्छा खाना मिलने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है बस यहीं सोने का है तुरंत। दुनिया में मैं सही में अजीब हूँ वैसे, दुनिया में लोगों का काम है खाना खाने के बाद उठना, वॉक करना, चलना, और मेरा काम है खाना खाने के इमीडिएटली मैं तुरंत, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद मैं लेटती हूँ, पैर फैला के सीधा लेट जाऊँगी, क्योंकि मेरे बस का नहीं है तुरंत उठना। 15-20 मिनट के बाद उठ सकती हूँ, और जब मुझे अच्छा खाना मिल जाए बाहर, फिर तो मुझे मन करता मैं वहीं सो जाऊँ। तो मैं कैसे खड़ी हूँ ये मुझे ही पता है कि मैं कैसे खड़ी हूँ, क्योंकि मेरा पेट भर जाए फिर मुझे तुरंत लेटना रहता है, मेरे से नहीं होता चलना वलना कुछ भी। खैर टैक्सी आएगी तब जाएंगे। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, ऊपर से पानी ठंडा ठंडा, मज़ा ही आ रहा है एकदम यहाँ खड़े होकर। जो होश था वो तो गया, बदन की खुशबू जगन लगी जान। अभी दुबई में हूँ और आज तारीख है 30, और 30 तारीख को यहाँ पे गोल्ड का प्राइस आ रहा है 70,000। तो आप लोग बोलते हो ना दुबई में सस्ता है, सस्ता ये है सस्ता, 22 कैरेट गोल्ड है 70,000। तो अब देख लो कितना सस्ता है, 4-5 हज़ार का फ़र्क होता है बस। तो मैंने चूज़ की है ये 3 गोल्ड। आज सिर्फ गोल्ड, कोई डायमंड नहीं, कोई स्टोन नहीं, बहुत पहन लिए स्टोन। तीनों लूँगी मैं। मैंने एक पेंडेंट पसंद किया है, ये पेंडेंट और चेन। ये मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी तो बहुत ही है, पर ये जो है ना, ये एप्पल दिख रहा है ना ऊपर, एप्पल के शेप में है, तो मैंने इसलिए अच्छा लगा। फिर मैंने इससे मैचिंग इयररिंग्स भी देखे हैं, तो जो 3 रिंग थी उसको मैंने 2 रिंग कर दिया, एक पेंडेंट और एक ये हो गया, एक रिंग हटा दिया, और ये एप्पल। अब मैं गले में भी एप्पल पहनूंगी, एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, चेन पेंडेंट, ओके। हाँ चेन और पेंडेंट। कितना आइटम है सर? ये 4-5 सारी ना फैशन ज्वेलरीज खरीदती रहती हूँ, वो भी सस्ती नहीं होती हैं। फैशन ज्वेलरी बेशक वो मतलब गोल्ड नहीं है, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो मैंने इतनी सारी ज्वेलरीज खरीदी हुई, तो पहनने के लिए खरीदी हैं। तो मैं कभी कभी उतार के लिए, महादेव एक ऐसी हैं जिनको मैं हर वक्त पहनती हूँ, पर मैंने महादेव का डायमंड वाला पेंडेंट भी उतार के रखा, नोटिस किया आपने? वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने हाथ में ये रिंग में ओम पहना हुआ है, तो मुझे ये पता है कि कहीं ना कहीं मैंने पहन रखा है, तो मुझे तसल्ली है, और इसलिए मैंने उनको उतार कर दिया। क्योंकि मुझे फैशन ज्वेलरीज पहननी होती हैं ड्रेसेस के साथ और इस सब के साथ, तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ रखा है। तो कभी कभी 2 दिन ये पहना, 2 दिन वो पहना, इसलिए मैं इसे अभी पहनूंगी नहीं, जस्ट अलमारी में रखने जा रही हूँ। और हाँ, मैं अपनी वही पहनूंगी रेगुलर ज्वेलरीज। मेरे हाथ में वो 2 रिंग नहीं दिख रही है ना, वो मैंने एक्सचेंज कर दी, पर उसके बदले में इतना सब नहीं मिला है, ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिया है। बट हाँ, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आज गोल्ड हो गया, खाने में गोल्ड, पहनने में गोल्ड, सोने में गोल्ड, आजकल सोना ही सोना। ओके, सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।